बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह खैरियत से, खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड लेग पीस। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आने वाली है। यहाँ पे मैंने ली है 9 लेग पीस और सबसे पहले आपने इनको डीप कट लगा देने हैं और एक लेग पीस के ऊपर मैंने 2 कट लगाए हैं। तो इस तरह कट लगा लेने के बाद अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। मैरिनेशन बनाने के लिए मैंने लिए है सबसे पहले 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस डाला है, 1 खाने के चम्मच इसमें चिली सॉस जाएगा, 1 खाने का चम्मच इसमें केचप डाला है और इसमें नमक जाएगा 1/4 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच इसमें कुटी हुई काली मिर्च का जाएगा और आधा छोटा चम्मच इसमें डाला है मैंने तिक्का मसाला और 1 चम्मच इसमें जाएगा जीरा पाउडर का। तो सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और जो हमने चिकन को कट लगा के रखा था अब आपने हाथ की मदद से सारी जो मैरिनेशन हमने तैयार की है इसके ऊपर लगा देनी है, क्योंकि हाथ का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरी होता है। जिस तरह हम मिक्सिंग हाथ से करते हैं उस तरह किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। तो आपने सारे चिकन को अच्छी तरह मसाला लगा देने हैं और आपने इसको कम से कम भी मैरिनेशन टाइम देना है 2.5 से 3 घंटे, तभी जो है चिकन के अंदर मसाले का टेस्ट अच्छे से जाएगा। तो ये मसाला आपने ऐसे लगा के इसको 2.5 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग के लिए 1 कप मैंने मैदा लिया है, 2 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा और इसमें 1 छोटा चम्मच लहसुन पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 छोटा चम्मच इसमें कुटी हुई पिसी हुई मिर्च का, 1 छोटा चम्मच इसमें नमक जाएगा और अब आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। कोटिंग में मसाले सारे इसलिए डालते हैं ताकि जो इसकी ऊपर की जितनी भी कोटिंग है ना वो खाने में भी अच्छी लगे, क्योंकि चिकन को तो मसाला लगा होता है और कोटिंग में अगर कुछ भी ना हो तो फिर खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आता। 2.5 से 3 घंटे के बाद चिकन जो है हमारा इस तरह रेडी हो गया है। अब हमने इसकी पहली कोटिंग करनी है। सबसे पहले आपने इसको जो एक लेग पीस को उठा के जो हमने कोटिंग तैयार की थी उसके अंदर इस तरह अच्छे से कोट कर लेना है हर तरफ से और फिर इसको हम रखेंगे पानी के अंदर। पानी में अच्छे से डिप कर लें आप एक दफ़ा इसको। जैसी सारी जो डिप हो जाएगी अच्छे से आपने निकाल के इसकी दूसरी कोटिंग करनी है और दूसरी कोटिंग जो है आप बहुत एहतियात से ध्यान से कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा और ऊपर से अच्छे से दबा के करिएगा ताकि जो है इसके क्रम्स जो है वो दूसरी कोटिंग के साथ ही बनेंगे। और अगर इसकी दूसरी कोटिंग अच्छे से नहीं हुई तो फिर क्रम्स जो है ना वो अच्छे नहीं बनते, फिर मज़ा भी नहीं आता। तो इस तरह दबा के जब आप करेंगे तो देखेंगे क्रम्स जिस तरह जैसे खुल रहे हैं, तो ऐसे ही आपके भी जो है ना खुले खुले क्रम्स आने चाहिए। जब आप फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से क्रम्स बनेंगे। तो अब आपने इसको मीडियम हीटेड ऑयल में फ्राई करना है और बहुत तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करिएगा। नॉर्मल हीट जो होती है नॉर्मल मीडियम हाई पे आप इसको फ्राई कीजिएगा और जैसे ये दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें कितने अच्छे से इसके क्रम्स बने हैं। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनी है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात होती है नेक्स्ट यम्मी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।